यस सर। राइट। अभी चलिए, तो जैसे यही सब चीज मैं बोल रहा था कि धीरे धीरे जैसे ऑलरेडी कंपनीज वगैरह यूज नहीं करती है पीएचपी को, है ना, बहुत कम। बट इट वाज ड्यू टू दैट, ये क्या बोलते हैं, जो हमारा इंडिविजुअल डेवलपर या हॉबिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो लोग के कारण क्या था, पीएचपी वाज वेरी, ये स्टिल इट इज लीडिंग द मार्केट, है ना। अभी भी देखिएगा तो अराउंड 70% से ऊपर इसका मार्केट शेयर है सर्वर साइड लैंग्वेजेस में, है ना। और कोई ऐसा वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको पीएचपी का होस्टिंग का सुविधा नहीं मिलेगा, ठीक है। एनी एक्स वाई जेड किसी को पिक कर लिए, फ्री, पेड, ठीक है, सब में आपको पीएचपी का होस्टिंग का सुविधा मिल जाता है। एंड दैट इज व्हाट, मतलब टेल्स अस एक्चुअली कि मतलब पीएचपी दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। और ड्यू टू दैट फैक्टर ओनली, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, बहुत सारा मुझे ऐसा स्टूडेंट्स मिल जाता है जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, या लोग मिल जाते हैं, बट दे वांट टू डू समथिंग इन कंप्यूटर्स, या तो पैसा कमाने के लिए या कुछ ना कुछ, जैसे आजकल तो एडवर्टाइजमेंट, ये यूट्यूब, ये सब है ना, सभी लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, या नहीं भी कमाते तो यस सर। लोगों को करना है वो सब चीजें, ठीक है, कहीं ना कहीं यस लोगों सर। के मन में कि हाँ पैसा आएगा वो, ठीक है, तो दे आर डूइंग इट, ठीक है। तो अब ये लोग को तो वो सब चीज नहीं जानना है ना जो हम लोग सिखा रहे हैं या हम लोग जो जानना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मेरा तो एक तरह से एक पैशन हो गया, ठीक है, कि जितना हो सके उतना अब सीखा जाए, ठीक है, या जितना हो सके उतना अंदर जाए ये सब चीजों में, ठीक है। जब तक होगा मतलब करते जाना है, ठीक है। तो जितना नया चीज हो सके, ठीक है, जितना नया चीज हो सके उसको सीख के और मतलब इसमें आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। बट एवरी वन विल नॉट डू दैट, ठीक है, हर किसी को अपना एक गोल है कि इतना सीख के हमको ये काम कर लेना है, बोल के ना, ठीक है, like that। यस सर। यस सर। तो इट मे हैपन दैट पीएचपी लूज कर सकता है, ठीक है, ग्राउंड में, क्योंकि इस तरह का इनकंसिस्टेंसी हम लोग को दिख रहा है बहुत जगह, है ना, ठीक है। एंड दैट हैपन विद वीबी, ठीक है, विजुअल बेसिक के साथ ये हुआ 1990s में। आई थिंक डेवलपर्स का सबसे फेवरेट लैंग्वेज हुआ करता था, ठीक है। तो देयर वाज जावा आल्सो, जावा का अपना एक वो था, ये था, जगह था, है ना। तो जावा मोस्टली यूज हो रहा था वो इंटरनेट वगैरह का प्रोग्रामिंग ये सब चीज में। बट व्हेन इट केम टू बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इट वाज वीबी, उसको छोड़ के दूसरा कोई चीज यूज होता ही नहीं था, बिकॉज आई थिंक 99% ऑफ द कंप्यूटर्स अराउंड द ग्लोब वाज यूजिंग विंडोज, ठीक है। तो सबको विंडोज के लिए डेवलपमेंट करना है, या आज भी है ना, कोई कोई भी प्राइमरली एक एप्लीकेशन प्लान करता है, एक सॉफ्टवेयर प्लान करता है, तो इट्स विंडोज बेसिकली, है ना, ठीक है। चलिए अब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है जब से वेब एप्लीकेशन ये सब चीज वो हो रहा है, ठीक है, मतलब पॉपुलर हो रहा है। तो नाउ अब आपको विंडोज के लिए टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप वेब को टारगेट करके बनाइए, ब्राउजर्स को टारगेट करके बनाइए चीजें, ठीक है, इट्स हैपनिंग लाइक दैट। तो बट एक समय था जब मतलब जब ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन ज्यादातर होता था, तो इट वाज विंडोज एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो विंडोज गेम्स भी आज बनता है, मोस्ट गेम्स, ठीक है, वो विंडोज के लिए बनता है आज भी, है ना। तो यस जितना सर। भी गेमिंग पीसीस लोग खरीदते हैं, क्या के साथ खरीदते हैं, विंडोज के साथ ही खरीदते हैं, ठीक है, दे डोंट बाय लिनक्स, दे डोंट बाय अदर थिंग्स, है ना। तो इट्स विंडोज जिसके लिए सारा चीजें होता है। तो इसीलिए विंडोज का मार्केट शेयर आज भी बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, तो उसको घटने में टाइम लगेगा। तो क्योंकि मतलब फॉर कॉमन पीपल, ठीक है, उन्होंने सब चीज हुकअप करके रखा हुआ है कि हाँ क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंड मतलब बिजनेस यूजर्स के लिए जो इजीनेस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो सारा चीज देकर रखा हुआ है। तो ठीक है, तो वो अपना काम अच्छा से कर रहा है अपने जगह में, ठीक है, तो हो रहा है, चल रहा है उससे सारा चीजें, है ना, ठीक है। तो बट अब धीरे धीरे देखिए उसको भी चेंज करना पड़ा, उसको भी वीबी को आउटडेटेड करना पड़ा। ऑलरेडी दे हैव डिक्लेयर्ड कि वो लोग वीबी में कोई नया अपडेट लाने वाला नहीं, ठीक है, ऑल्दो वो विजुअल स्टूडियो के साथ में शिप होके आएगा अभी भी, ठीक है। तो ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो का 2022 वर्जन शायद लॉन्च होने वाला या हो गया होगा, तो उसमें भी वीबी आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि वीबी नहीं आएगा। दे कंटिन्यू टू शिप वीबी, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी अपडेट टू वीबी, है ना। वो वीबी वैसे ही रहेगा, वो सिर्फ बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी के लिए लोग डाल रहा है, कुछ नहीं, है ना। कि देर आर ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्रोजेक्ट आज भी विजुअल बेसिक में चल रहा है, तो जब तक वो लोग अपडेट नहीं कर जाए तब तक ये टूल मिलेगा आपको, ठीक है, साथ साथ में, है ना, ठीक है। तो अब एक तरह से वो खत्म ही हो गया है, धीरे धीरे लोग शिफ्ट कर जाएंगे। जब भी लोग को पता चल जाए कि एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कंज्यूमर्स ने छोड़ दिया, उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, तो मे बी दे स्टॉप शिपिंग, है ना। या ऑन डिमांड सिर्फ जिसको चाहिए वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। एंड दे स्टॉप शिपिंग इट विथ ये क्या बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो के साथ में शिप करना बंद कर देगा उसको, ठीक है। या मे बी विंडोज में भी इंटीग्रेटेड देना बंद कर देगा, जैसे अभी विंडोज में भी इंटीग्रेटेड आ रहा है, अंदर में आता है वो, ठीक है। तो वो सब भी देना क्या करेगा, वो बंद कर देगा, है ना। तो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू डू। तो चलिए एनीवेज, तो अभी हम क्या करते हैं अभी, तो अगर इतना पे हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे करके, तो विल हैव टू यूज इट विद इंस्टांस लाइक दिस, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे अच्छा। स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं, है ना, ठीक है, लेट्स पुट अ स्टैटिक कीवर्ड ओवर हियर, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, अगेन स्टैटिक कीवर्ड जैसे यहाँ पे लगा, तो ये भी मतलब ऐसे करके यूज नहीं हो सकता है, ठीक है, दिस से यूज नहीं हो यस सकता है। सर। तो आपको या तो यस एक सर। नया इंस्टांस बनाना पड़ेगा, या आप इसको भी स्टैटिक बना दीजिए, ठीक है, यू जस्ट कॉल इट स्टैटिक, और उसके बाद में इसको भी क्या कीजिए,
आप या तो मेरे ख्याल से आप डायरेक्टली नहीं, यहाँ तो डायरेक्टली नहीं होगा, देख लेते हैं डायरेक्टली उसका, तो नहीं डायरेक्टली नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्लास के नाम के साथ में एंड विथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स वी हैव टू यूज इट लाइक दिस, ठीक है। तो अब यस सर। इसका जो भी मेथड होगा मतलब डीबी का, ठीक है, जो भी नहीं, जो स्टैटिक मेथड्स होगा, यू कैन हैव नॉन स्टैटिक मेथड्स हियर, डजंट नॉट अ प्रॉब्लम है, ठीक है। आप चाहने से नॉन यस सर। स्टैटिक मेथड यहाँ पे बना सकते हैं, तो नॉन स्टैटिक मेथड को इस तरह से यूज करना होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना यस के। सर। बट ठीक है, यस अगर सर। स्टैटिक मेथड होगा तो डायरेक्टली विद द नेम ऑफ द क्लास, है ना। तो आप जैसे हम लोग क्या क्लास। कर सकते हैं, डीबी एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और सेलेक्ट को हम लोग कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ऑब्वियसली वी हैव टू स्पेसिफाई सम पैरामीटर्स, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एनवायरनमेंट वाला फाइल को देख लेते हैं कि सर किस, हाँ बोले बोले। वो जो सर लास्ट टाइम जो 20 नंबर पे वो 2 3 लाइन लिखा था, उसमें से इंस्टांस कौन था सर, जो न्यू के साथ हम बना रहे थे वो था क्या? देखिए अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है, लोग अलग अलग, जैसे लोग कई बार इसको भी इंस्टांस बुलाते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली इंस्टांस तो ऑब्जेक्ट ही है ना हमारा, तो ये यस ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इंस्टांस तो यहाँ से आएगा, ठीक है, दिस इज दैट वो इंस्टांस, है ना, ठीक है, ये ये तो वो तो सर एक बिना नाम का एक डायनेमिकली बन रहा है ना, उसका तो कोई ऑब्जेक्ट, नाम है नहीं। एग्जैक्टली, तो इसे तो यस उसको सर। इंस्टांस बोल रहे हैं ना सिंपली, ठीक है। यस सर। तो वो यस हो सर। गया, वो इंस्टांस हो गया, एंड दिस इज अ रेफरेंस एक्चुअली विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ दैट, रेफरेंस। ठीक है, उस क्या बोलते हैं उसका, ये करेगा और एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। बट आप यस देखिएगा सर। बहुत लोग इसको भी ऑब्जेक्ट बुला देगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब पढ़ा लिखा कम्युनिटी में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि पीपल विल बी कॉलिंग दिस आल्सो एज ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट को रिफर कर यस रहा है सर। तो इसको ऑब्जेक्ट भी बहुत बार बोल देते हैं, ठीक है। बट लेट्स बी वेरी यस प्रिसाइज, सर। ठीक है, दिस इज अ रेफरेंस, है ना, दिस इज अ रेफरेंस, ठीक है। यस सर। सर जब हम ऊपर स्टैटिक बना ही दिए तो यहाँ पे 20 नंबर में डीबी जो रेफरेंस है, उसके साथ मतलब फिर क्लास यूज नहीं कर सकते, मतलब क्लास टाइप डीबी? मतलब ये यहाँ पे ऐसा डीबी लिख के, हाँ नहीं सर। नहीं, वही तो डिक्लेरेशन के लिए हो गया ना, दिस इज फॉर डिक्लेरेशन पर्पसेस, ठीक है। तो यहाँ यस पे सर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ओनली पैरामीटर्स में यहाँ पे आपको स्टैटिक डिक्लेरेशन अलाउ कर रहा है, ठीक है, नॉट हियर, यहाँ पे यस अलाउ सर। नहीं कर रहा है ना, नॉट ठीक है, हियर। ओके सर। ठीक है। यस अभी सर। वेरी कन्विंसिंगली हम नहीं बोल सकते बिकॉज दिस फीचर्स आर नॉट डॉक्यूमेंटेड, और हम लोग ये मतलब ये आदत नहीं, यूज नहीं कर रहे अभी सब चीजों को, हम लोग ऐसा चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेड जाता है ना, ठीक है। तो वील हैव टू चेक यस ऑल सर। दिस थिंग्स। तो जैसे मान लीजिए यस अगर सर। मैंने स्ट्रिंग और उसके बाद में ऐसे मैंने ना URL ऐसे करके दिया, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे यस प्रॉब्लम सर। क्रिएट कर रहा है ये, ठीक है, तो ये बोल रहा है यस सर। कि देखिए अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल नेम बोल रहा है यहाँ पे, मतलब आफ्टर स्ट्रिंग यू कैन नॉट पुट अ वेरिएबल नेम, तो इससे मतलब इतना से तो ये समझ में आ रहा है कि अच्छा एक बार सेव करके, और अगर हम यहाँ पे जाके इसको एक बार देखें कमांड लाइन से, अगर हम कोशिश करें इसको देखने का, तो अभी हमारा फोल्डर्स कैसे कैसे था, ये किसके अंदर हम लोग कर रहे देख लेते, चेक कर लेते हैं। तो दिस इज इनसाइड वेब, वेब के अंदर MVC, MVC के अंदर PHP, तो CD वेब, CD MVC, CD PHP, CD कॉन्टेक्ट मैनेजर, और यहाँ पे अब ये सब बना रहे हैं हम लोग डेटाबेस के अंदर में, और इसको एक बार हम लोग PHP db.php करके देखते हैं, देखिए ना यहाँ पे भी आया अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल URL, ठीक है, इवन द इंटरप्रेटर, ठीक है, को भी मतलब यहाँ पे क्या आपत्ति है कि हाँ ये URL मतलब यू कैन नॉट, ठीक है, यू कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल लाइक दिस, है ना। और अगर मैं इसको इनिशियलाइज भी कर देता हूँ HLO हेलो करके, ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा, देखिए लाइन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी एरर बता रहा है, और यहाँ से भी चेक करें तो देखिए दिस इज एन एरर, ठीक है। अब हाँ इसमें से स्ट्रिंग खाली हटा दीजिए, ठीक है, देन इट्स फाइन, देखिए, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। तो यस सर। अब साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि जो पैरामीटर्स है, ठीक है, पैरामीटर्स में आप ये डाल पा रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन इसमें नहीं डाल पा रहे हैं, तो चलिए इसका एक बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, तो इट्स यू हु इज डूइंग इट, है ना, तो आपको इंश्योर करना है क्या डेटा डालना है नहीं डालना है। लेकिन यहाँ पे तो जो है देखिए, अभी सेलेक्ट फंक्शन मान लीजिए मैं बना रहा हूँ, बट इस्तेमाल कोई और भी कर सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइन कौन लिखता है, ये लाइन मृत्युंजय विल राइट और आई विल राइट दिस लाइन, है ना, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बट ये हमने नहीं बनाया है, सेलेक्ट मेथड मेरा मेरा बनाया हुआ नहीं है ना, आपका बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो वी हैव नॉट मेड दिस, ठीक है, तो ये किसने बनाया है, ये या तो मैंने बनाया है या आपने बनाया हुआ है। तो ये जो है, ये जो लाइन लिखेंगे ना, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे इस लाइन को, रिमेम्बर, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज वाई व्हाट हैपेंस इज क्या बोलते हैं,
कि अब देखिए, तो अब हम लोग को तो ये नहीं पता होगा ना कि मतलब एग्जैक्टली क्या यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रिंग और वट एवर लाइक दैट, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कर दिया गया, स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि स्ट्रिंग ही आएगा तभी जाके यहाँ पे ऑपरेट होगा, ठीक है। मे बी लेटर ऑन वी कैन डू सम एक्सेप्शन हैंडलिंग ओवर हियर, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग यहाँ पे कर देंगे अगेन जब आप इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। जैसे अब ये तो इसका तो कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। जैसे हम लोग डीबी और सेलेक्ट को जब हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे बता भी रहा है ना आपको कि स्ट्रिंग, तो कोई भी ऐसा मतलब ये होगा, मतलब कोड एडिटर होगा, एंड मोस्ट कोड एडिटर, मोस्ट मॉडर्न कोड एडिटर्स विल गिव यू दिस ऑप्शन, है ना, ठीक है, वो आपको सजेशंस देगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको स्ट्रिंग में एसक्यूएल पास करना है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू पास सम पैरामीटर्स एक्चुअली, ठीक है, सम पैरामीटर्स हैव टू पास, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और हम एक और काम यस कर सकते हैं, इसको ऑप्शनल भी बना सकते हैं, बिकॉज देखिए समटाइम्स यू विल सिंपली राइट सेलेक्ट एस टू सम यूजर्स, मतलब कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब देखिए छोटा छोटा चीजें हमको ध्यान देना है, तो इन दैट केस दिस विल बी ऑप्शनल, दिस पार्ट विल बी ऑप्शनल, है ना, ठीक है। तो या एक इफ एल्स लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, यस सर। एक इफ एल्स लिखना पड़ेगा हम लोग को कि अगर ये इसमें कोई डेटा आता है, मतलब इसका कोई साइज होता है, ठीक है ना, तो देन व्हाट विल हैव टू डू कि तब जाके हमको एक दूसरा यूआरएल रन करना है, ठीक है। और इसमें अगर साइज नहीं होता है तो एक दूसरा यूआरएल हमको रन करना है, ठीक है, तो दैट इफ एल्स वी कैन पुट हियर, ठीक है। जैसे अभी ये अगर ये नॉर्मल होगा, ठीक है, तो मे बी मतलब ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हमको कोई पैरामीटर देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो विल सी दैट, ठीक है, विल सी दैट, है ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे भी तो ना हम लोग देखिए जो पैरामीटर यहाँ पे दे रहे हैं उसमें मतलब इफ वी सी देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट एसेस फ्रॉम वेयर आईडी, तो ये तो खैर वो वाला बात कर रहा है इंस्टेड ऑफ दिस, है ना, वो नेम बाइंडिंग वाला देखिए, ठीक है, जो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया ऑलरेडी। तो दिस पेज इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज, तो मैं लिंक उंक शेयर नहीं करूंगा, आप कोशिश कीजिए कि मतलब पीएचपी ये डॉट नेट में भी जाके सब चीज पढ़ने का, बिकॉज along with the documentation they have given examples also which is a good thing, है ना। तो देखिए दोनों चीज यस यहाँ पे सर। समझा दिया है कि SQL statement template with named parameters and SQL statement template with question mark parameters, है ना, ठीक है। तो ये आपको यस सर। समझ में आना चाहिए ये चीजें, ठीक है। और ये मतलब ये पीएचपी है, कोर पीएचपी है, तो ऑब्वियसली लारावेल विल बी यूज बाय दोस पीपल हु नो पीएचपी, ठीक है। और यस ये सर। ये प्रोग्रामर्स है ना, जैसे ये फ्रेमवर्क भी कौन यूज करता है, फ्रेमवर्क एक जनरल यूजर थोड़ी नहीं यूज करता है, ठीक है, यस फ्रेमवर्क सर। इज आल्सो यूज्ड बाय अ प्रोग्रामर। एंड ऑब्वियसली अगर आप एक जावा का फ्रेमवर्क में जा रहे हैं, अगर आप स्विंग करने जा रहे हैं, सॉरी स्प्रिंग करने जा रहे हैं, तो अगर जावा नहीं आएगा तो आप स्प्रिंग कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये नो जो सर। यहाँ पे हमको मिल रहा है, ये जो दो फीचर हमको मिल रहा है, दीज आर पीएचपी फीचर्स, रिमेंबर, ठीक है, दीज आर नॉट फ्रेमवर्क फीचर्स, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए ना, ठीक है। यस सर। तो अभी देखिए अभी कितना अच्छा चीज हो रहा है कि जब इस डीप डेप्थ में जा रहे हैं आप, क्योंकि देखिए अब ये अभी हमने उसमें दिखाया ना आपको w3schools.com में, वहां पे इसका जिक्र ही नहीं है इस पोर्शन का, ठीक है। बिकॉज मे बी यस दे सर। थिंक इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप है, बिकॉज ज्यादातर जो लोग पीएचपी में डेवलप करेंगे, देखिए w3schools.com इज नॉट अ वेरी बिग सोर्स एक्चुअली, ठीक है। लेकिन हमको उसका क्रेडिट कम नहीं करना चाहिए, वो जिस सेगमेंट या जिसको, इनफैक्ट आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम w3schools.com, है ना। बट देखिए एक समय के बाद में एक चीज रियलाइज करना चाहिए, जैसे देखिए अगर आप जीवन भर नर्सरी के टीचर से सीखिएगा तो आपका ग्रोथ होने वाला है ना, नो लेवल सर। वाइज आपको चेंज होना पड़ेगा ना, ठीक है, यू विल हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, ठीक है, आपको अपने टीचर्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो सेम थिंग, तो इसीलिए, लेकिन उससे ये नहीं होता है कि आपका मतलब वो नर्सरी का टीचर का क्रेडिट थोड़ा भी कम हो गया, बिकॉज अगर वो नहीं होते थे तो आपको एबीसीडी कोई नहीं सिखाता, आप यहाँ तक पहुंचते थे कभी भी, कभी नहीं पहुंचते थे, ठीक है। तो आज यस सर। सुबह भी मैं अपने बेटा को वही समझा रहा था ये चीज, ठीक है, कि देखो अगर मतलब जो टीचर्स आज पढ़ा रहे हैं, डोंट इग्नोर देम, ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट देम, बिकॉज ये सीढ़ी अगर वो लोग पार नहीं कराएगा आपको, तो आप आगे थोड़ी नहीं जा पाओगे कभी भी, ठीक है, ठीक है। यस सर। बाद में मे बी आप बड़े कॉलेज में चले जाओगे, ठीक है, यू विल गेट मतलब बिग, ठीक है, वेरी ऑनर्ड टीचर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बहुत सारा डिग्रीज होगा उनके पास में, ठीक है। बट वहां तक पहुंचाने वाला कौन है, यही लोग है ना, ठीक है। तो यू कैन नॉट फॉरगेट देम, यू हैव टू इक्वली रिस्पेक्ट देम इनफैक्ट, एंड ठीक है। तो किसी को कम किसी को ज्यादा करने का जरूरत नहीं, यू हैव टू इक्वली रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिग्री एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम देम, जिन्होंने आपको वहां तक लेके। तो सेम थिंग, ठीक है, वी हैव टू रिस्पेक्ट w3schools.com, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, ठीक है, कि उसका भी लिमिटेड स्कोप है एक्चुअली, ठीक है, इट ऑल्सो हैज अ लिमिटेड स्कोप, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि हम लोग को पीडीओ में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चाहिए था, इट डजंट हैव दैट टॉपिक, है ना, ठीक है। तो यस लेकिन सर। अब हमको जबरदस्ती जाके उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, समझ जाना है कि हाँ वो किसके लिए टारगेट किया गया था, ठीक है। अब वो ओवर कॉम्प्लिकेट कर देगा, अच्छा डू यू थिंक पीपल विल कम टू दिस पेज, है ना, और आके इसको पढ़ेगा, बिकॉज आप जैसे ऊपर में देखते हैं तो सम टेक्निकल काइंड ऑफ अ थिंग, है ना।
एकदम ये आ यस जाता सर। है। एक तो इससे लोग डरते हैं ये सब चीज से ना, ठीक है, एंड वी लव दिस एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज ये एक छोटा सा लाइन में ये लगभग सारा चीज मुझे बता देता है, ठीक है। व्हाट द फंक्शन इज रिटर्निंग, ठीक है, ये किस क्लास से आ रहा है वो पता चल रहा है, देखिए, ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, रिमेंबर, ठीक है ना, उसके अंदर किस क्लास से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में द नेम ऑफ द फंक्शन एंड व्हाट पैरामीटर्स इट इज टेकिंग, ठीक है ना, एंड व्हाट इट इज रिटर्निंग टू, ठीक है, व्हाट इट इज रिटर्निंग टू दैट आल्सो कम्स हियर, ठीक है। देखिए, तो पीडीओ स्टेटमेंट को या तो रिटर्न करेगा या फॉल्स को रिटर्न करेगा। अगर आपका जो पैरामीटर्स दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है, आपने सही चीजें नहीं दिया, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट फॉल्स हियर, ठीक है। अदरवाइज इफ एवरीथिंग इज फाइन, तो पीडीओ स्टेटमेंट तो एक लाइन मुझे लगभग सारा चीज समझा देता है, ठीक है। हाँ, इफ आई हैव टाइम आई कैन गो, ठीक है, इनटू डेप्थ ऑफ दीज थिंग्स, है ना, मैं और अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। तो लाइक दैट, ठीक है, यस बट सर। एटलीस्ट मेरा काम तो ये एक लाइन ही चला दे रहा है ना, ठीक है। तो फॉर मी दिस यस इज द सर। बेस्ट रिसोर्स, ठीक है। मुझे ज्यादा पढ़ना उड़ना नहीं है, फटाफट मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना काम करना चाहता हूँ। दिस इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर मी, एंड दैट टू इट्स कमिंग फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है मतलब ऑफिशियल सोर्स, ठीक है, द डेवलपर्स, है ना। और देखिए यहाँ है तो एटलीस्ट ये भी पता चला ना कि 8.2 का RC1 अवेलेबल है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। तो जो लोग इच्छा रखते हैं टेस्ट करने का, ठीक है, तो दे कैन डाउनलोड इट, ठीक है, एंड दे कैन मतलब ये काम कर सकते हैं। और देखिए, ये गिट है, ये सब चीज, सबमिट अ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, उसके बाद में ये रिपोर्ट अ बग एंड ऑल दोस थिंग्स देखिए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक हेल्थी डेवलपर को ये सब में भी जाना चाहिए एक्चुअली, ये सब भी ट्राई करने की कोशिश करना चाहिए, लाइक दैट यू विल गेट रिकॉग्निशन, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, यस ठीक है। सर। यस सर। बाय सर। बाय।